सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, हम अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। हरि बोल
हरि बोल। मांगने में उससे कोई बुराई नहीं है, जो कल चर्चा आ रही है। हमारे मांगने में देरी हो सकती है, उसके देने में नहीं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं है। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, क्योंकि मांगना भी हर एक को नहीं आता है। एक राजा का जन्मदिन है। राजा के गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, आप इतने उत्साह से, उल्लास से मना रहे हैं अपना जन्मदिन, सारे प्रजाजनों को तोहफे बांट रहे हैं। आपके प्रजा के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कुछ अपराध हो गया या गलतियां हो गई, वो कारागृह में बंद हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, पश्चाताप और गिलानी की आग में जल रहे हो। एक बार जाकर के उनको भी कुछ तोहफे देकर के आइए, उपहार देकर के आइए, वो भी आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। गुरुदेव के कहने पर राजा कारागृह में पहुंचा। सारे के सारे बंदियों में एक अजीब उल्लास की अजीब उत्साह की एक मंग देखी गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कारागृह में महाराज मिलने आए हैं। और जब महाराज ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं आप सबको भी कुछ उपहार देना चाहता हूं, मांग लो जो मांगना चाहो, जो मांगना चाहो मांग लो। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, महाराज हमारा पेट नहीं भरता है, हमें भोजन बहुत कम मिलता है, हमारी भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। राजा आदेश देता है इनकी भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। महाराज हमारी कोठरी में बड़ा अंधेरा रहता है, कोई प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए, जाओ इनकी कोठरी में प्रकाश की व्यवस्था कर दो। महाराज बड़ी गंदगी और सीलन की बदबू आती है उसमें, उसकी सफाई करके उसमें पुताई करवा दी जाए, जाओ ऐसा कर दिया जाए। महाराज हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए, हमें नए वस्त्र दिलवा दिए जाए, जाओ इनको नए वस्त्र दिलवा दिए जाए। कुछ लोग थे बोले महाराज हम बड़े धार्मिक थे, हमसे गलती से ये गलती हो गई जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, वरना हमारे संस्कार थे, हम प्रातःकाल उठते थे, स्नान करते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। जब से कारागृह में बंद हैं तो हमारा क्रम भंग हो गया है। बड़ी कृपा होगी अगर यहां एक मंदिर बनवा दिया जाए तो। हरि बोल। राजा ने कहा कि कारागृह में एक मंदिर भी बनवा दिया जाए। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और राजा तुरंत आज्ञा देता है इन सबको वही दे दिया जाए। इतने बंदी हैं वहां पर, सबसे समझदार कौन था बताओ? कोई भी समझदार नहीं है, कोई भी। क्योंकि राजा ने कहा कुछ भी मांग लो, जो तुम कहो। एक ने भी खड़े होकर के नहीं कहा कि हमें कारागृह से मुक्त कर दो, हम अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। मांगना ही नहीं आता है। वो कह रहा है कि कुछ भी मांग सकते हो तुम मुझसे, पर मैंने कहा ना, राजा जा रहा हो और कटोरा लेकर के भिखारी जा रहा हो और उससे राजा कह दे मांग लो, जो 2 पैसे 5 पैसे, उस जमाने की बात है जब राजा लोग होते थे,
2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया जो मांग रहा है, उस आदमी को खुली छूट मिल जाए, मांग लो क्या, तो भी कितना मांग लेगा वो? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, क्या मांगेगा? ये तो नहीं कह देगा मुझे राज्य ही दे दो, ये तो नहीं कह देगा कि मुझे महल दे दो। यथा दरिद्र विबुध तरुपाय, बहु संपत्ति मांगत सकुचाय। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाए, कामधेनु से मिल जाए, मालूम है कि यहां कुछ भी मिल सकता है, लेकिन बहुत मांगने में बड़ा संकोच सा करता है। महाराज जी के मुंह से नहीं निकलेगा, वो शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसे आप कहते हो अपनी औकात, आदमी अपनी औकात से ही मांगेगा ना। मैंने आपसे कहा था, ये औकात शब्द जो आप कहते हो, एक दूसरे को एहसास कराते हो। अरे हर व्यक्ति की, अगर आप औकात शब्द ही कहते हो, क्या औकात है? पैदा होते समय जितना वजन था ना, राख की ढेरी होने के बाद में एक पोटली में भर के जो गंगा जी पे जाना है ना, मेरे शायद उतना ही वजन होता है, इससे ज्यादा नहीं। यही आदमी की औकात है बस। वैसे देखे तो आदमी की क्या औकात है, और परमात्मा और सदगुरु के नाते अगर देखें तो क्या औकात है, किसके हैं हम? गर्व का अनुभव होगा कि हम हैं कौन, और उसके अनुसार जीवन भी जीने की कोशिश करें। मांगना नहीं आता हमें, सदगुरु कृपा करके कह दे मांग लो क्या मांगना चाहते हो, परमात्मा कृपा करके कह दे मांग लो क्या मांगना चाहते हो। हम क्या मांगते हैं? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मुझे याद आता है वो किस्सा, कई बार मैंने सुनाया, जब मांगना शब्द मेरे प्रवचनों के बीच आता है तो तब मैंने कहा था, दुनिया से तो मांगना, लेकिन उससे मांगना शर्मा का ही को रहा है। क्यों शर्माता है? मांगने वाले को मैंने कहा था भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे भिखारी नहीं कहते। भाई से भाई मांगे उसे भिखारी नहीं कहते। मित्र मित्र से मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। हम उसको कहते हैं तुमेव मातास्य पिता तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जब तू सब कुछ है, तेरे से मांग भी ले तो भिखारी नहीं है। और यही कारण है बचपन से लेके आज तक वो भजन में ना बोल पाया और ना कभी बोल पाऊंगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लोग कहें कहते रहे, मैं नहीं कह पाता हूं। हम उसकी औलाद होकर भिखारी कैसे हो सकते हैं? ये तो उसके लिए शर्म की बात हो जाए, किसका बेटा भीख मांग रहा है। हरि बोल रहा। मांगने में कोई बुराई नहीं है, पर दुनिया से नहीं मांगना है। मांगनते मरना भला की मंगनाए गहरा कोलो, देके जो पछतावे मांग ले अपने सतगुरा तो देंदिया देर न लावे। लेकिन क्या मांगना है ये तो हमें आता ही नहीं है। जो मैंने अनेक आपको उदाहरण सुनाए, भगवान सामने खड़े हुए हैं और कह रहे मांग लो पुत्र, क्या वरदान, हम कभी ना मरे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आया है सो जाएगा। तो चालाकी दिखा करके इतना मांग लिया, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मानव से न मरूं, पशु से न मरूं। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के वध किया। एक मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, लेकिन एक दिन जाना पड़ा।
रावण मांग लो क्या मांगना चाहते हो, मैं कभी ना मरूं। ये नहीं हो सकता है। तो ठीक है, बंदर और मनुष्य के अलावा किसी के हाथ से ना मरूं। बोले वो ठीक है। भगवान मनुष्य बनकर के आ गए, देवता बंदर बनकर के आ गए, लेकिन एक दिन जाना तो पड़ा। आने के साथ जाना स्वभावतः जुड़ जाता है। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। और इतनी कठोर तपस्या करके भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने को कह रहे हैं। अरे ये तो तू वैसे भी अगर राष्ट्र के काम आ जाता, समाज के काम आ जाता, धर्म के काम आ जाता, मरकर के बिना मरता, अमर शहीद कहलाता तू। अमर शहीद कहलाता, मर के भी ना मरता तू। सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं कहने वालों, हम वीर अमर शहीदों के लिए कह सकते हैं कभी? संतों महापुरुषों के लिए कह सकते हैं कभी? उन परमात्मा के भक्तों के प्रति कह सकते हैं हम कभी? पापी मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। पवित्र गुरुवाणी में भी कहा है, पापी मरते होंगे लेकिन संत और भक्त कभी नहीं मर सकते, क्योंकि राम नाम का अमृत पीते हैं। परमात्मा के भक्त, एक शायर ने भी कहा था, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है, तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। और वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हम कब कह सकते हैं कि वो मरे होंगे कभी? उन वीर अमर शहीदों के लिए कैसे कह सकते हैं वो कभी मरे होंगे? क्या मांगा? भगवान सामने है, पुत्र वरदान मांगो। अब क्या मांग रहे हैं? अरे बोलना। मुझे उदाहरण याद आ जाता है, भगवान शिव से पार्वती कहने लगी, क्योंकि मां का दिल है, हे स्वामी आप तो सारे संसार के मालिक हैं, आप सबसे इतना ही स्नेह करते हैं, इतनी करुणा है आपके अंदर, आपको तो करुणावतारम कहते हैं, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार कहते हैं। क्या आपका हृदय नहीं पसीजता लोगों को दुखी देख करके? लोग इतने दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, आप उनकी पीड़ा को दूर क्यों नहीं करते हो? उनके दुखों को दूर क्यों नहीं करते हो? उनकी दरिद्रता को दूर क्यों नहीं करते हो? भगवान शिव कहने लगे, हे देवी ये चाहते ही नहीं है। मां पार्वती कहने लगी, स्वामी क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे? एक दुखी आदमी सुखी नहीं होना चाहेगा? ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, आप बोलो। एक दुखी आदमी सुखी ना होना चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है हे प्रभु? बोले देवी मैंने कहा ना, ये संसार के लोग सुखी होना ही नहीं चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, चलो आओ परीक्षा करके देखते हैं। भगवान शिव और पार्वती वेश बदल करके एक सबसे गरीब दरिद्री गांव में पहुंच जाते हैं, और उसमें भी ऐसे परिवार में जो टूटी सी झोपड़ी में रहता है। टूटी सी एक खाट है उनके पास संपत्ति के नाम पर, फटे पुराने कपड़े हैं, और कई दिन से उन्हें भोजन नहीं मिला है। हरि बोल। बीमार अलग है। 3 सदस्य है परिवार के, 80 साल के वृद्ध हैं, 60 साल की वृद्धा है, और 35 साल का उनका बेटा है। बहुत लंबी उम्र के बाद में हुआ। आज हालत यह है, मजदूरी कहीं मिल नहीं रही है, कई दिन से खाने को कुछ है नहीं, यहां तक कि भीख मांगने पर भी अन्न के 2 दाने तक नहीं मिले हैं। लोग दुत्कार देते हैं, जाओ। भगवान शिव कह, हे देवी इनसे ज्यादा दुखी कोई हो सकता है? बोलो, मामूली बात है भाई। पहला सुख निरोगी काया, वो भी इनके पास नहीं है। दूजा सुख हो घर में माया, वो भी इनके पास नहीं है। तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, हरि बोल रहा।
5वां सुख सुंदर हो बासा टूटी झोपड़ी है। 6वां सुख सुंदर हो पासा पड़ोसी अच्छा हो लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। 7वां सुख सुमित्र घनेरे, अच्छे मित्र जो संकट के समय काम आते हैं लेकिन वो भी इनके पास नहीं, अब कोई काम नहीं आ रहा है, कोई सुख नहीं इनके पास, दुख ही दुख है। भगवान शिव कहते हैं इससे ज्यादा दुखी कोई होगा? हां प्रभु, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा हृदय पिघल रहा है। प्रभु इनको सुखी कर दो ना। अभी सुनना, माता पार्वती सुन रही हैं, भगवान शिव जो वेश बदले हुए हैं जाके करते हैं अलख निरंजन। अंदर से मरी मरी सी आवाज आती है, बाबा कहीं और जाओ, हमारे घर में तो स्वयं चूहे भी व्रत करते हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम यहां से क्या मिलेगा तुम्हें? भगवान शिव कहते हैं भैया हम देने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं। हरि बोल। अंदर से फिर आवाज आती है, सब ऐसे ही कहते हैं, पहले कहते हैं फिर लेने पे ही आते हैं। हरि बोल। भगवान शिव ने देखा कि ये बात लंबी ना खींचे, तुरंत अपना रूप प्रकट कर देते हैं। पहले कहते हैं मैं भगवान शिव हूं, मैं शंकर हूं, तुम्हारे दुख दारिद्र्य दूर करने आया हूं। आजकल तो हर कोई अपने आप को भगवान कह देता है। भगवान शिव अपना रूप प्रकट कर देते हैं। क्षमा याचना, शरीर की विचित्र से स्थिति हो रही है, प्रभु उठ तो नहीं सकता हूं, यहीं से प्रणाम कर रहा हूं, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मुझसे अपराध हुआ, आपका अपमान हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मांग लो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? हरि बोलना, मांग लो क्या मांगना चाहते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोले प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो ना, मुझे 20 वर्ष का नवयुवक बना दो बस। हरि बोल। शरीर में जान अगर होगी, ताकत होगी, जवानी होगी, कहीं पर पत्थर तोड़ के भी लाऊंगा, अपना भी और परिवार का पालन पोषण करूंगा। प्रभु सबसे ज्यादा दुख और दारिद्र्य तो ये वृद्धावस्था जो मैं बिस्तर से पड़ा हुआ हूं बीमार होकर के। भगवान कहते हैं तथास्तु। एक क्षण नहीं लगा, 80 साल का बीमार वृद्ध हृष्टपुष्ट 20 साल का नवयुवक बनकर के बैठ गए हैं। भगवान उसकी पत्नी की तरफ देख के कहते हैं हे देवी तुम भी मांग लो जो मांगना चाहती हो। बोले क्या दोगे? पहले मुसीबत में डाल दिया है। अरे चाहे गरीब थे, दरिद्री थे, दुखी थे, लेकिन साथ तो रहते थे। अब मैं 60 वर्ष की, ये 18 वर्ष की, तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपने तो और मुसीबत पैदा कर दी, पहले ही बहुत मुसीबत में थे हम। क्या मांगे तुम? नहीं देवी मांग लो जो तुम मांगना चाहो। बोले अच्छा देना चाहते हो ना, अगर इनको 20 वर्ष का किया है ना तो मुझे 18 वर्ष की कर दो। हरि बोल। भगवान कहते तथास्तु, 18 वर्ष की हो गई है। इतने में ही निराश होकर के, हताश होकर के उनका बेटा वापस लौटता है, 35 वर्ष का। टूटी हुई झोंपड़ी के अंदर नवयुवक और नवयुवती को देखा, पूछा ए तुम कौन हो? बेटा कल के छोकरे मुझे बेटा कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेटा हमें पहचानो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। बोले इसके बाद कहा तो एक मारूंगा खींच करके। जरा जरा से छोकरे और छोकरे, तुम मेरे माता पिता कैसे हो सकते हो? भगवान शिव ने बीच बचाव किया। ये हमने वरदान दिया है, इन्होंने यही मांगा था। हम ही ने इसको 20 वर्ष का और इनको 18 वर्ष का बनाया है। तुम भी मांग लो जो मांगना चाहते हो। क्या मांगे? दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हम गरीब थे, दरिद्री थे, दुखी थे, जो भी थे, अपने हाल में मस्त थे। कम से कम साथ तो रहते थे। अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। बाप 20 साल का, मां 18 साल की और बेटा 35 साल का। हरि बोलना। तो तुमसे कहा ना जो मांगना है मांग लो।
ये जैसे थे ना पहले बनाओ पे, 80 साल का बुढ़ा, 60 साल की बुढ़िया, 35 साल का बेटा, वही गरीबी, वही भूख, वही दरिद्रता, वही दुख, वही कष्ट, वही क्लेश, वही बीमारियां। जैसी स्थिति थी वैसी। भगवान ने 3 वरदान दिए, 3 वरदान मांग के भी हाथ में क्या आया? मांगना ही नहीं आता है हमें, मांगना ही नहीं आता है हमें। क्या मांगा? 3 वरदान में तो क्या से क्या मांग सकते थे? सारी दुनिया का राजपाट मांग लेते, और खाली राजपाट नहीं, दुनिया के मालिक की भक्ति भी मांग लेते, जीवन धन्य हो जाता है। पता नहीं क्या से क्या मांग। 3 वरदान में हाथ में क्या आया? हरि बोल। मांगना भी नहीं आता है। भगवान कह रहे, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ निहत्था मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चों, दुर्योधन जैसे लोग मूर्खता कर सकते हैं कि युद्ध सेना के बल पर लड़े जाते हैं, मुझे देना है तो अपनी सेना दे दो। लेकिन अर्जुन ये मूर्खता नहीं कर सकता है। अर्जुन जैसी विचारधारा के लोग ये मूर्खता नहीं कर सकते हैं। दे दो, सारी सेना उसको दे दो, सारी दुनिया उसको दे दो, मुझे तो बस तुम मिल जाओ नारायण, और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा हाथ ना छूटे, तेरा साथ ना छूट जाए कभी, तेरी चरण ना छूट जाए, तेरी शरण ना छूट जाए कभी मुझसे। सब कुछ दे दो तुम मुझसे। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है? सारी एक कुंती जैसी महिला मैंने शायद ही दुर्लभ देखी होंगी। युद्ध के बाद में भगवान कहते हैं कि देवी कुछ वरदान मांग लो, तुमने और तुम्हारे परिवार ने बड़े कष्ट उठाए हैं, आज मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। कुंती एकमात्र महिला है जो कहती है, प्रभु हमारे ऊपर कष्ट आए ना, चाहे अपने कर्मों के कारण ही आए, अपनी गलतियों से ही आए, हमारे पर कष्ट आए ना। बोले हां, हमने कष्ट में दुनिया को तो नहीं पुकारा ना। किसको पुकारा? मुझे पुकारा। हे प्रभु, जब भी हमने आपको पुकारा आप दौड़ के आए ना, आपने साथ दिया ना, हमें कष्टों से उबारा ना, उन मुसीबतों से उबारा ना। बोले हां, उस बात को याद करके हे केशव हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा सुख राज वैभव भी मत दे देना जिसे पाकर के तू दूर हो जाए, और ऐसे दुख और कष्ट भी चाहे देते रहना जिसमें तेरा साथ बना रहे, तेरा हाथ बना रहे हमारे ऊपर, जिनमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको भूल, और जिसमें तुमको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। नहीं चाहिए मुझे ऐसा। मैंने आपसे कहा ना, बहुत ऊंची सोच जब भक्त की आती है, एक सज्जन व्यक्ति की आती है, फिर वो स्वार्थ में सोच नहीं रखता है जैसे प्रहलाद ने किया है। लगना चाहिए कि तुम किसी सत्संग से जुड़े हुए हो, किसी गुरु से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो, धर्म से जुड़े हो, देश की संस्कृति से जुड़े हो। पता लगना चाहिए, तुम्हारे मुख के शब्द निकलते ही पता चल जाता है तुम कहां हो। तुम्हारी डिमांड्स देख करके तुम्हारी स्थिति का पता चल जाता है। हरि बोलना। नरसिंह भगवान कहते हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं तुमने पुत्र, बेटा जो तुम मांगना चाहो मांग लो। नहीं प्रभु, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। नहीं 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 पुत्र, कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? फिर कह रहा हूं, रोज बोलते हो आप, मैं जानबूझ के इसको ऐड किया, बुलवाता हूं मैं रोज। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम।
न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए आपसे। वो तो वैसे भी पिता की मृत्यु के बाद राजा बनी गया, मैं क्या मांगू? मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए पुत्र? कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इस संसार के लोग जो दुख से त्रसित हैं, बस उनके दुख दूर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। स्वार्थ में चिंतन नहीं है, यह परमार्थ में चिंतन आता है एक भक्त का और संत का। मैंने कल भी आपसे कहा, मैं यह भी कह सकता हूं, मैं सुखी हो जाऊं, हे प्रभु मुझे सुख दो, बहुत दुखी हूं, मुझे सुख दो, यह भी कह सकता हूं। या सुखी बसे संसार सब, सारा संसार सुखी हो जाए प्रभु, यह भी तो कह सकता हूं। सारे संसार में मैं भी तो आता हूं ना। अगर मेरी कामना ये वाली पूरी हो गई तो सब सुखी होंगे, तो मैं भी तो सुखी हो जाऊंगा। अपने लिए मांगा तो है मैंने, स्वार्थ में चिंतन तो नहीं कि मैं सुखी हो जाऊं। अरे बोल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, तो मैं सबसे बाहर हूं क्या है? मांगने में कोई बुराई नहीं है, मांगो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे मांगने में देरी हो सकती है, उसके देने में देरी नहीं होगी। हां, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो देते हैं जिसमें तुम्हारा हित होता है। मनुष्य शत्रुपा का जो हमारा प्रसंग चल रहा है, भगवान ने कहा मांगो तुम। महादानी अनुमान, मुझे महादानी समझ करके, निश्चिंत होकर के जो तुम्हारा मन करे मांग लो। सकुच विहाय मांग नृप मोही, संकोच छोड़ करके मांगना, बिल्कुल मत शर्माना। क्योंकि तुम कह रहे हो चीज ऐसी है, मुझे मांगने में बड़ा संकोच सा हो रहा है। हरि बोलना, क्योंकि मांगना ही कुछ ऐसा है ना, सारे दुनिया के जगत पिता को अपना बेटा बनाना चाहता है। मेरी बुद्धि पर आप भी हंसेंगे और दुनिया हंसेगी, मुझे संकोच हो रहा है। सकुच विहाय मांग नृप मोही, हे राजन मांगना, संकोच छोड़ करके मांग। मोरे नहीं अदे कुछ दो, कुछ ऐसा नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। हरि बोलना, जोर से बोलना। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, सच्चा भाव कह रहा हूं। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा के भंडार, हे नाथ, सत्य भाव कह रहा हूं। अब मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मैं तो आपके जैसा एक बेटा चाहता हूं, बस। हरि बोलना, प्रभु सन कवन, आपसे मैं क्या छुपाऊं, और आपसे छुपेगा भी नहीं। जब आपसे छुपना ही नहीं है तो छुपाऊं क्यों? हरि बोल। मनुष्य शत्रुपा के प्रेम को देख करके, उनके अनमोल वचन सुन करके, एवं मस्त करुणानिधि बोल, एवं मस्त, ऐसा ही होगा। लेकिन जरा सी चूक कर गए हो, हरि बोल, मांगने में थोड़ी कमी हो गई, तुम्हारी गलती हो गई जरा सी। और अपने बच्चों की गलती को मैं स्वयं सुधारने की कोशिश करता हूं। तुमने क्या मांगा? चाहो तुम ही समान हो, तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं। अब सोना और सोने जैसा में कोई अंतर नहीं है, तो नकली हुआ तो। सोना और सोने जैसा,
हीरा और हीरे, चांदी और चांदी जैसा। हरि बोलना। थोड़ी चूक हो गई। और वैसे भी हे राजन, आप सरिस खोजो कहां जाई, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अपने जैसा मैं कहां से ढूंढ करके लाके दूंगा तुमको। थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, मैं अपने जैसा नहीं, स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु मांग रहे हैं और शत्रुपा चुपचाप खड़ी हुई है। सहमति तो है ना, दोनों पति पत्नी यही चाहते हैं। लेकिन हाथ जोड़े देख करके भगवान कहते हैं, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। तेरे को क्या अच्छा लगता है, आप भी मांगो ना। हे देवी, आप भी मांगो ना जो तुम्हारे मन में आए। क्या मांगू, मेरे स्वामी ने जो मांगा है, इतनी समझदारी की मांग और कुछ हो ही नहीं सकती है। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो वर चतुर, चालाक नहीं, समझदार, होशियार मेरे स्वामी ने मांगा है, सोई कृपालु मोई अति प्रिय लगा। मुझे तो वही बहुत अच्छा लगा है। हे कृपालु, मांगो ना देवी, एक डिठाई है, कर दूं। यद्यपि भक्तों का हित आपको अच्छा लगता है, एक दृश्यता करना चाहती हूं, क्षमा चाहते हुए कर रही हूं कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा आदि के भी पैदा करने वाले हो आप, सारे संसार के स्वामी, जगत पिता हो आप, जगत पिता, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, ब्रह्म हैं आप, सबके हृदय की जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले हैं आप। मेरे मन में संशय हो रहा है, क्षमा चाहते हुए कहूंगी, मेरे मन में संशय हो रहा है। आपने कह तो दिया, इसे पूरा कर पाओगे आप? आप जगत पिता हो, हमारे बेटे बनकर के आओगे? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप पैदा करते हैं, आप हमारे बेटे बनकर के आओगे? विश्वास सा नहीं हो रहा है स्वामी। हरि बोल रहा। अस समुझत मन संशय हुई, ऐसा समझ करके मन में संशय होता है। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि हुए। हे प्रभु, आपने जो कहा है ये सत्य सिद्ध होगा? जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देव। अब ये मालूम है मुंह से निकल गया है, ये तो देंगे ही देंगे हो। क्या उसने चतुराई की तो ये कम है क्या? हरि बोलना। वो मांग लिया जो अच्छे अच्छे नहीं सोच सकते कभी। आपके जो निज भक्त है ना, निज भक्त, बिल्कुल करीबी भक्त, वो जो सुख प्राप्त करते हैं, ये सुख नहीं कि हमारे पास मकान हो गया, जमीन हो गई, जायदाद हो गया, प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, फलाना हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके भक्त जो सुख प्राप्त करते हैं, भक्ति का दिखावा हमारा ज्यादा है। जरा से लालच आ जाए तो हम फिर उसी में बह जाते हैं। हरि बोल रहा। बड़े अहंकार पूर्वक कहेंगे अब हमारे पास ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, पर कुछ खो गया है। तेरे को इसका एहसास है? हरि बोल रहा। जो सुख पावहि, आपके जो निज भक्त हैं उनको सुख जिसमें मिलता है,
और उनकी जो गति होती है मुझे वही दे दो कृपा करके। हरि बोल। आपके निज भक्त जिस सुख का अनुभव करते हैं, आपकी कृपा के अधिकारी जो बनते हैं, उन्हें जो आनंद की अनुभूति होती है, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। और उनकी जैसी गति होती है, वो गति चाहिए मुझे। सोई सुख, बोलो, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। वही सुख देना हमें, क्योंकि उससे बड़ा सुख नहीं है दुनिया में कोई भी। अगर यह पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, बताओ, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? सुख नहीं कह रहा मैं अब, वो तो मैंने सारे गिना दिए। बुजुर्ग भी सरल भाषा में कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर हो बासा, छठवां सुख सुंदर हो पासा यानी पड़ोसी में अच्छा हो, सातवां सुख सुमित्र घनेरे। लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा सुख, सुख नहीं कह रहा मैं। अगर मैं कहूं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है, तो जो बड़े हट्टे कट्टे हैं वो सब सुखी है क्या? बोलो, मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो ना। जो निरोगी हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो सब सुखी हैं? दूजा सुख हो घर में माया, जिनके पास बहुत माया का भंडार है, अथाह दौलत है जिनके पास, वो सब सुखी? बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं है। तीजा सुख सुरक्षण नारी, जिनकी बहुत सुंदर और अच्छे गुणों से संपन्न नारी है, वो सब सुखी है? हरि बोल। जिनके पास औलाद भी है, वो सब सुखी है? जिनके पास बहुत बड़ा अच्छा घर है, वो सब सुखी है? जिनके पड़ोसी भी चलो अच्छे हुए, क्या वो भी सब सुखी है? गारंटी है। जिनके दोस्त भी बहुत हैं, वो सब सुखी है? ये सब सुख हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख तो नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? रामायण में कहा, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने जैसा और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण है विवेक का अभाव, दुख का कारण है संतोष का अभाव। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? विचार का अभाव, ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव, संतोष का अभाव। और संत के मिलते ही ये सारे अभाव दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर विचार जागृत होता है। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाएंगे ना, गुरुवाणी में यही कहा है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। गृहस्थ में ही सुख नहीं है, वरना सारे गृहस्थी सुखी होते हैं। तो क्या बाबा जी बनने में सुख है? बोले ना सुख छट गया। गृहस्थ छोड़ करके जाने में भी सुख नहीं है। कितने कितने पापड़ फालतू के बेल रहे हैं लोग, हरि बोल। कितने कितने बवाले पाल रखे हैं, वो वहां भी दुखी हैं। तो फिर सुख कहां है? ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया।
बोले सुख है विच विचार दे संता शरण पया। सुख तो विचार में है। जहां आदमी के पास विचार है, विवेक है, ज्ञान है, वो हर हाल में मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा आपको। मुस्कुराने के 36 बहाने मिल सकते हैं और रोने के भी 36 बहाने ढूंढ लेता है आदमी। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। सुख है विच विचार दे, विचार में सुख है। और विचार कहां मिलता है? संता शरण पया, संतों की शरण में ही मिल सकता है, कहीं और नहीं मिल सकता है। इसके लिए कोई दुकान नहीं है जहां पर आपको विचार मिल जाएगा या विवेक मिल जाएगा। हरि बोल रहा है। एकमात्र जगह है संत शरण। रामायण में भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न हो ही। और कोई दूसरी जगह है ही नहीं। आपका विवेक जागृत होना, आपके अंदर ज्ञान जागृत, आपके अंदर विचार जागृत होना, दूसरी दुकान कोई है ही नहीं। और ये दुकान नहीं है, दो कान लगा करके सुनो, उद्धार हो जाए। अरे बोल, यहां दुकान नहीं है, दो कान की महत्ता है यहां। अरे बोल, अगर सुन लिया ढंग से, अपना लिया ढंग से, सच्चे सुख का आधार मिल जाएगा हमें। वो सुख जो आपके निज भक्त लेते हैं, आपके करीबी भक्त जो, मीरा के पास तो राजपाट था, वो भी छोड़ दिया तो कब दुखी हो गई क्या? मीरा से पूछा, तेरे को सुख का अनुभूति कब होती है और दुख की अनुभूति कब होती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुहन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुहन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। तुम्हें आनंद आ रहा है, ठीक है, लेकिन सुख और दुख की अनुभूति कब होती है? हे मीरा, ये तो बता दो हमें। साधु देख राजी हुई। ये मीरा के शब्द हैं, कितने प्यारे शब्द हैं। जब कोई संत मिल जाता है ना, हृदय बड़ा प्रसन्न होता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख तो कहीं भी नहीं मिलता है। साधु देख राजी भई और जगत देख रोई। जब कोई सांसारिक प्राणी आता है ना, संसार की बातें करता है, ये क्यों आ गया, क्यों फालतू की बातें कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक कानों को सुन करके आनंद नहीं आ रहा है, दिल रोता है जगत के लोगों से मिल करके और जागतिक बातें सुन करके। उसने भी सुख और आनंद का जो आधार बताया, बोले साधु संग राजी हुई। संतों का संग पाकर के मुझे बहुत सुख और आनंद की अनुभूति होती है। शत्रुबा ने कितना सुंदर मांगा है, देखो आप। जिन संतों से हमें सुख और आनंद मिलता है, उन संतों को क्या सुख आनंद मिलता है, मुझे वो चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। वह आपके जो निज भक्त हैं, वो जो संत हैं, जिस सुख और आनंद में मग्न रहते हैं। मेरे से पूछते ना कई बार लोग, लाखों की भीड़ में रहता हूं, वहां कहां पूछ पाए, कभी मौका मिल जाए तो। महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। हरि बोल रहा यार, हम तो एक दिन इतनी मेहनत करें तो हमारी हालत 20 घंटे हो गए। महाराज जी सारा दिन लगे हुए हैं और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट है।
मैं हमेशा एक ही कहता हूं, चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है, बस राम बिना आराम नहीं है। अरे बोल, तो मैं व्यावसायिक कथावाचक नहीं हूं। इस जवान के लिए ये तो करोड़ों लोग चैलेंज करके कह सकते हैं, बिकाऊ जवान नहीं है ये। 1 रुपए की कोई उंगली उठा दे, उस दिन बोलना बंद कर दूंगा। हरि बोलना। ये सुख और आनंद कहां से आया है? वो कहती है मुझे तो वही चाहिए बस। आपके निज भक्त जिस सुख में मग्न रहते हैं वो सुख चाहिए, और उनकी जो गति होती है मुझे वो गति चाहिए। सोई सुख। बोलो, ये तो आप भी मांग लो, बहुत मांगते हो। हालांकि मेरे से कोई कहे कि आपने कुछ मांगा, मैं हमेशा एक ही वाक्य कहता हूं, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। पहले ही दे दिया उसने, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अरे बोल, मैं तो तुम्हें यहां तक लाना चाहता हूं कि पहले तो मन ही ना रहे, और मन रहे भी तो जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तुम्हारे मन में बाद में आए, तुम्हें पहले मिल जाए, आनंद तब है। वहां तक ले जाने का भाव है। हृदय से सारे बोलिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर दे। हे प्रभु, आप कह रहे हैं तुम भी मांगो, तुम भी मांगो, मैं तो एक ही चीज मांग रही हूं बस। आपके भक्त लोग, निज भक्त नहीं, निज भक्त कैटेगरी आ गई ना। एक दिन मजाक में चल रहा था, भक्त और संत लोग बैठे हुए थे, तो बातों बातों में ऐसे ही चर्चा आई कि भक्त और निज भक्त में क्या फर्क है। मैंने कहा भैया, मैंने एक लिस्ट देखी, हजारों लोगों के नाम थे उसमें, वो सारे के सारे भगवान के भक्त थे। हरि बोल। भगवान से जो प्यार करते थे उनके नाम थे, लेकिन क्या करूं, मेरा उसमें नाम ही नहीं था। हरि बोल। मजाक कर रहे हो महाराज जी, ऐसा आप तो, आपकी तो जिंदगी प्रभु के लिए है, समाज के लिए है, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए है। अच्छा नहीं लग रहा महाराज जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सारे संत और भक्त जो बैठे थे वो एक स्वर में बोले। मैंने कहा कितने हजार लोगों के नाम थे जो प्रभु से प्रेम करते थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि मेरा उसमें नाम ही नहीं था। अचानक मैंने एक कागज का पन्ना देखा जिसमें गिने चुने लोगों के नाम थे, लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते उनका नहीं, जिनसे प्रभु प्रेम करते थे उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। हरि बोल। प्रभु से जो प्रेम करते हैं वो भक्त है, और इस स्टेज तक उनका प्रेम आ गया, अब प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, वो निज भक्त हैं, याद रखें। और मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता। हरि बोलना, इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया मैंने, सोई सुख सोई गति सोई भगति, जो आपके निज भक्तों को सुख मिलता है वो चाहिए मुझे, वो कृपा करके दो। उनकी जो गति होती है मुझे वो गति चाहिए, उनकी जो भक्ति है, क्योंकि भक्ति 4 प्रकार की भक्ति कही है। 4 प्रकार के भक्त माने, पहला अर्थार्थी भक्त है, जिसकी कोई कामना है, मेरी ये कामना पूरी हो गई तो रामायण का पाठ कराऊंगा, ये कामना पूरी हुई तो भागवत का कथा कराऊंगा, ये कामना पूरी हो गई तो तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, ये कामना पूरी हो गई तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कामना पूरी। ये अर्थार्थी है तो भक्त, क्योंकि प्रभु को ही याद कर रहे हैं ना, है तो भक्त।
लेकिन ये प्रभु के प्रिय वाले में नहीं है ये, क्योंकि इनकी भक्ति का कोई भरोसा नहीं है। इनकी कामना पूरी हो गई तो जय हो, और नहीं हुई तो है हो। हरि बोलना, हरि बोलना। सब बेकार है, सब बेकार है। अरे क्या हमने तो इतना क्या, सब बेकार। हरि बोल। पहले भक्त है अर्थार्थी भक्त, जो किसी कामना पूर्ति मात्र तक भक्ति करते हैं। कामना पूरी हो गई, हो सकता है उनकी भक्ति बढ़ जाए और हो सकता है स्थिर भी रह जाए, और ना हुई तो फिर हरि बोल। दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त, जो भक्त नहीं है अभी लेकिन जानना चाहते हैं ये सब क्या है, और जानने के लिए ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं। भगवान का संबंध तो जुड़ा, भक्त तो कहला सकते हैं, लेकिन ये खाली जानना चाहते हैं, प्रेम नहीं कर रहे अभी। अर्थार्थी का भी प्रेम नहीं है, उसका तो व्यापारिक लेन देन है। ये कामना पूरी हो गई तो ये करूंगा, ये हो गई तो ये करूंगा, ये हो गई तो ये करूंगा, ना हुई तो हरि बोल। दूसरे जिज्ञासु भक्त हैं, जो जानना चाहते हैं, वांट टू नो। तीसरे होते हैं आर्त भक्त। तीसरे आर्त, बहुत दुखी हो चुके हैं, हर तरफ से निराश हो चुके हैं। आशा की किरण बस वही शेष है एक, उसके अलावा कोई अब नजर, जो अभी तक नजर नहीं आता था अब वही नजर आ रहा है बस। पुकारते हैं, गजराज ने पहले नहीं पुकारा, अंत में जाके पुकारा है, जब तिल भर सूंड बची थी, प्राण जाने लगे हैं, तब पुकारा है। दुनिया के लोगों को अंत में याद करोगे, हो सकता है ताने सुनने को मिले, उल्हाने सुनने को मिले, जाओ ना वहीं पे, हमको तो पहले देखते ही नहीं थे, हमारी तरफ तो आते ही नहीं थे, हमको तो याद, अब क्या लेने आए हो यहां पे। लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा के दर पर अंत में भी अगर आप आ गए, गले से लगाएंगे हृदय में उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य के अधिकारी बन सकते हैं हम। हरि बोल। उनकी कृपा के अधिकारी बन सकते हैं, बने। अंत में हार के भी आ गए तो जब कोई ना हो अपना, तभी सही हरि नाम जपा करना। जब गज ने हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। हरि तो मन में आया है, अभी मुंह से तो खाली ह निकला, री निकला भी नहीं, और प्रभु ने आकर के रक्षा कर दी। ये कहते हैं आर्त भक्त, जो अत्यंत दुखी होकर के, हर तरफ से निराश होकर अब प्रभु को पुकार रहे हैं। प्रेम नहीं है इनका, लेकिन बहुत दुखी हैं इसलिए पुकार रहे हैं। हरि बोल। चौथे हैं ज्ञानी भक्त। बोलो, जो सब जानते हैं और सब जान करके प्रभु से प्रेम करते हैं, ये परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। भक्त तो वो भी हैं, भक्त वो भी हैं, भक्त वो भी, लेकिन इनको अब प्रभु प्यारे लगने लगे हैं। लेकिन जो चौथे हैं, प्रभु इनको प्यार करते हैं। तो भगवान के जो निज भक्त बन जाते हैं, उनको जो सुख मिलता है, मुझे वो सुख दे दो। उनकी जो गति होती है वो गति दे दो। उनकी जो भक्ति है, मुझे वो भक्ति चाहिए। सोई निज चरण सनेह, आपके चरणों में जो वो प्यार करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भौरा बना लिया है। और भौरे की स्थिति यह है, चरण कमल है ना, उनका भौरा बनाने का तात्पर्य, जैसे भौरा कमल से कभी दूर नहीं होना चाहता, चाहे प्राण चले जाए, ऐसे ही वो आपके चरण कमल से कभी दूर नहीं होना चाहते हैं। बस आपके चरणों में जो स्नेह उनके मन में है, वो स्नेह दे दो मेरे को, बस वो स्नेह। सोई विवेक, उनके अंदर जो विवेक है, उनको जो पहचान है सही क्या है गलत क्या है। सामान्यता तो हर आदमी जानता है, गेहूं दे दिए जाएं, कंकड़ बीन दोगे, गेहूं रख लोगे,
सार क्या है, असार क्या है। अरे आप तो एक सजीव जीव है, वो तो सूप भी जानता है। हरि बोलना, वो तो उसको भी मालूम है, छूछ छूछ उड़ा देता है, सार सार रख लेता है। वो तो पक्षियों को भी मालूम है, हंस को मालूम है, दूध उसके सामने रख दो, पनीर पनीर ले लेगा, पानी छोड़ देता है। हरि बोलना, प्रसाद में आपको कितने भी भगवान भी आकर के प्रसाद बगड़ा दे, केला पूरा नहीं गटकोगे, भगवान का दिया है ना, एक कण भी बर्बाद, छिलका निकाल के फेंकोगे। और कई बात तो मूर्खता करते, बीच रास्ते में फेंक देते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। और कई बार तो इतनी सोच गिर जाती है, जब उस पर कोई फिसलता है तो हरि बोलना। आप जानते हो, दुनिया की चीजों में जानते हो, इसमें सार क्या है, असार क्या है। आप सार को ले लेते हो, असार को छोड़ देते हो। हरि बोल। लेकिन जहां जानना चाहिए वहां भी जान जाओ, जिसको विवेक कह सकते हैं, जिंदगी समझ जाए हमारी। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, वो रहनी, क्योंकि रहनी भी हर एक को नहीं आती है। मैंने कहा था ना, आप याद करो, इसी के आधार पर मैंने वो वाक्य बनाया था, 3 चीजें हमारे जीवन में आ जाए तो यहां स्वर्ग उतर जाए। और उन 3 चीज के अभाव में सब कुछ होते हुए हमने नरक बना रखा है। नरक बना रखा है सारा। वो 3 चीज कौन सी है? पहला, हमें ठीक से रहना नहीं आता है। ठीक से, जोर से बोलो, रहना नहीं आता है। जहां हम रहते हैं, घर में रहते हैं तो, मंदिर में रहते हैं तो, आश्रम में रहते हैं तो, कार्यालय में रहते हैं तो, जहां हम रह रहे हैं वहां ठीक से रहना नहीं आता है। अंतरिक्ष के लिए परमात्मा ने हमें नहीं बनाया, लेकिन अंतरिक्ष में रहना आ गया। हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, जिसने भारत का कीर्तिमान अंतरिक्ष तक में स्थापित किया है। वहां भी तिरंगा लहराया है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर हमें नाज है, जिसने एक महान कीर्तिमान अंतरिक्ष में स्थापित कर। लेकिन हमें अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया है, नहीं बनाया परमात्मा ने। हमें वहां रहना आ गया, यह बोनस है। हमें आकाश के लिए नहीं बनाया, वरना हमारे पंख भी होते ना। महीनों महीनों लोग आकाश में मंडराते हैं, गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए महीनों महीनों आकाश में रहना आ गया। हमें समुद्र के लिए नहीं बनाया परमात्मा ने, लेकिन समुद्र में भी रहना आ गया है। कई कई साल तक लोग उसी में रहते हैं, उसमें भी रहना आ गया। प्रारंभ में दिक्कत होती थी थोड़ी, सी सिकनेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। रह रहे हैं, आदत हो गई है, अब यूज्ड टू हो गए हैं, समुद्र में रह रहे हैं। यहां तक कि समुद्र की गहराइयों में भी रहना आ गया हमें। हमारे वैज्ञानिक भाई, हमारी वैज्ञानिक बहनें समुद्र की गहराइयों में भी रिसर्च कर रहे हैं, कितना कितना समय निकाल देते हैं। ऐ जीव, तेरे को अंतरिक्ष में रहना आ गया, तेरे को आकाश में रहना आ गया, तेरे को सागर में रहना आ गया, सागर की गहराइयों में रहना आ गया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने जहां के लिए बनाया था वहां भी रहना आ जाता, यही स्वर्ग उतर जाता। हमें यहां रहना नहीं आता है ठीक से। रह रहे हैं मंदिरों में, रह रहे हैं आश्रमों में, रह रहे हैं पवित्र स्थलों में, लेकिन सोच देखो कैसी है। हरि बोल। ना निंदा चुगली छोड़ी, ना वैर विरोध छोड़ा, ना द्वेष छोड़ा, ना विरोध छोड़ा, ना घृणा छोड़ी, ना कटुता छोड़ी। हरि बोलना। मन तो रंगायो, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कापड़ा। हरि बोलना।
जहां भी आप रहते हैं वहां ठीक से रहना आ जाए हमें, यही स्वर्ग उतर जाएगा। चैलेंज करना, हमें ठीक से रहना नहीं आता है। दूसरा, हमें ठीक से कहना नहीं आता है। इंटेंशन खराब नहीं है हमारा, पर गलत क्यों बोला? बोले इंटेंशन कह गया मैं। हरि बोल, जोर से बोल। वैसे पूछो तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के जब मुख तब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतन करे आपू शीतल होए। अरे कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। खीरा मुख से काटिए मलिए नमक लगाए, रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही सजाए। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, हरि बोल। लेकिन क्या कहना है, कब कहना है, किससे कहना है, अगर हमें ठीक से आ जाए, यहां स्वर्ग उतर आएगा। जरा देर में नरक हो जाता है, जरा देर में अशांति हो जाती है, जरा देर में कला कलेश हो जाता है, जरा देर में मनमुटाव हो जाता है, जरा देर में बैर विरोध। ये जवान परमात्मा ने आंखें भी दो बनाई थी, हमारे कान भी दो बनाए थे, नासिका छिद्र भी दो किए थे, हाथ भी दो बनाए, पैर भी दो बनाए। किडनी एक होती हम जिंदा रह सकते थे, वो भी दो बना दी। हार्ट एक बनाया, उसके भी भाग दो किए। लेकिन जवान, बोलो ना क्यों? क्यों? जबान के भी दो हिस्से हैं, लेकिन जहरीले जीवों के हैं। सांप के देखो, जीभ के दो हिस्से होते हैं। जितने जहरीले जीव हैं, जितने रेंगने वाले जीव हैं जहरीले, उन सब की जीभ कटी होती है, फटी होती है, वो जहर उगलते हैं। ऐ इंसान, तेरी जीभ तो कटी फटी नहीं, तू जहर का को उगलने की कोशिश करता है। ये जीभ है, ये वाणी है, जो सदियों पुरानी दुश्मनी को प्यार में बदल सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले प्यार को भी दुश्मनी में बदल सकती है। ये जबान है जो सम्मान भी दिला सकती है, अपमान भी करा सकती है। ये जीभ तुम्हारे ऊंचे से ऊंचा पद भी दिला सकती है, जूते भी पड़वा सकती है। हरि बोलना। रहीम दास ने कहा कितने प्यारे शब्दों में, रहीमन जिब्या बाबरी, कह गई स्वर्ग पाताल, आप तो कह भीतर गई और जूता खाए कपाल। हरि बोलना। आधे से ज्यादा नरक का वातावरण बना है क्योंकि हमें कहना नहीं आता है, हमें रहना नहीं आता है, हमें ठीक से अपनी बात कहना नहीं आता है, और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। माता पिता को बच्चों की बात बर्दाश्त नहीं है, बच्चों को माता पिता की बात बर्दाश्त नहीं है, पति पत्नी को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं है, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं है, मित्र मित्र को बर्दाश्त नहीं। यहां तक कि जिनको भगवान मान करके हम पूछते हैं, उन गुरु महाराज ने भी भलाई के लिए कुछ कह दिया, ओ हरि बोलना, बर्दाश्त नहीं है। महाराज जी ने कह कैसे दिया? मैं अन्याय सहने की बात नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, स्वर्ग उतर जाएगा। याद रखें, ये तीन चीज के अभाव में नरक बना हुआ है। शत्रुपा भगवान से यही मांगती है, बोले सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे। उनकी जो रहनी है वो रहनी हमें मिल जाए बस। सुन मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, क्या बात है, कितनी गहरी बात करी है, कितनी गहरी, लेकिन बड़े मीठे तरीके से कही है, बड़ी श्रेष्ठ वचनों की रचना करके कही है। तो भगवान भी बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े मृदु वचनों में कहते हैं, जो कछु रुचि तुमरे मन माई, मैं सुदीन सब संशय नाई। संशय मत करो, जो भी
तुम्हारे मन में रुचि है, जाओ, मैं वचन दे रहा हूं, मैं 100 दीन सब, वो सब तुमको देता हूं, संशय नहीं, मन में संशय मत करना कि कैसे हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, उसके देने में कमी नहीं, हमारे लेने में कमी है। उसके देने में गलती नहीं है, हम लेने में गलती करते हैं। हरि बोल। उसके देने में देर नहीं है, हमारे लेने में देर होती है। लेकिन मांगना क्या चाहिए, यह हमको आना चाहिए, जो हमारे सुख का कारण बनेगा, हमारे आनंद का कारण बनेगा। अभी आपने होली मनाई, बड़ी अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। मैंने आपको होली के अवसर पर क्या कहा कि आपको दुनिया में कितने भी प्रिय जन ने रंग लगाया हो, यहां तक कि आपके गुरु महाराज ने आपको रंग लगाया हो, यहां तक कि साक्षात भगवान प्रकट होकर रंग लगाएं, फिर भी इसे रखोगे हमेशा? हरि बोल। जब ते धोखो दे के गयो, अरे श्याम वो सुनाए खेली होरी। हरि बोल। हे श्याम, तेरे साथ होली खेलने को मन है, होली खेल लिया आपने, गुलाल लगा दिया उन्होंने, रंग लगा दिया, कितनी देर रखोगे उसे? सच बताना, झूठ मत बोलना। 1-2 घंटे भी नहीं रखते, तुरंत रगड़ रगड़ के साफ कर दोगे। भगवान ने रंगा तो भी, हे भगवान हमें गुलाल लगा दो, भगवान हमें, गुरु महाराज आप हमें गुलाल लगाएं, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन जगहों पर आकर के तो कम से कम ये कहो कि बाहर तो आप लगा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमारे मन को भी रंग दो ना, तब आनंद आएगा। ऐसा रंग दे तन मन मेरा, कभी न छूटे रंग। ऐसा मत रंगना प्रभु जो आज चढ़े और कल छूट जाए। मेरे तन को भी, मेरे मन को भी ऐसे रंग में रंगना जो कभी छूटे ही ना। और वो कौन सा रंग हो सकता है? मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल। अब सुबह इतनी होली खेली, कितना लगा था, अब दिख रहा कहीं? कितने घंटे हुए अभी? एक कहीं कण नहीं दिखाई दे रहा। अभी बोलना। लेकिन जो मन रंग गया है, उसके रंग में ये लाख जन्म में भी छूटने वाला नहीं है। भगवान कह रहे मैं 100 दीन सब संशय नहीं, संशय मत करो, मैंने जो कृपा करके, क्योंकि ऐसे भक्त को जो ये विचार करता है कि प्रभु कहीं धर्म संकट में न पड़ जाए, उसको देने में तो खुशी होती है? और इन्होंने कहा भी था, होए प्रसन्न वरदेव, प्रसन्न होकर के वरदान, दुखी होकर के मत देना। क्योंकि ऐसे भक्त जानते हैं प्रभु को अगर दुखी किया तो हमारे मांगने में क्या फायदा है? मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं राम को मनाने जा रहा हूं, चित्रकूट में पहुंचा हूं, और राम जी कह दे तुम जो कहो मैं करूं, तो मैं क्या कहूंगा? चलो ना फिर। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। अयोध्या वापस लौटाने ही तो आए हैं, चलो ना। लेकिन भरत नहीं कह सकता। भरत जानता है मेरे स्वामी धर्म संकट में पड़ जाएंगे, मैं पिता के वचन को निभाऊं या भाई के प्यार को निभाऊं, परेशान हो जाएंगे। जब कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, मन के अंदर सारे हार गए, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो भगवान श्री राम खड़े होकर कहते भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा। हम और आप होते तो शायद राम जी ये शब्द ना कहते, क्योंकि आप नहीं समझ सकते राम जी की स्थिति को। इतनी हिम्मत करके कह देना, मजाक समझ रहे हैं आप? क्या भरत प्यार नहीं करता? क्या भरत खाली दिखावा कर रहा था, वापस नहीं ले जाना चाहता? क्यों नहीं कह दिया एकदम से?
भरत कहता है मेरे स्वामी अगर धर्म संकट में पड़ गया मैं क्या करूं? अपने भाई के प्यार को मानो या अपने पिता के वचन को निभाऊं? जो अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल, सो सेवक लख लाज लजाई। भरत जी कहते हैं उस सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्मा जाती है, शर्म भी शर्मा जाती है। मैं धर्म संकट में नहीं डालूंगा। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप हमारे कुल की मर्यादा को भी जानता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल। आपने उस वचन को निभाना है। मैं आया आपको मनाने, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली है। कोई बात नहीं प्रभु, ये चरण पादुका लेके आया हूं। प्रभु के पास तो चरण पादुका थी नहीं, ये कहां से आ गई? साथ लेकर के आए हैं, प्रभु के चरणों में ढाली है। प्रभु, मैं आपका और मां सीता का रूप प्रतिरूप मान करके इन्हें सिंहासन पर बैठा करके राजकाज करूंगा। आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। प्रभु ने कृपा करके चरण पादुका दे दी अपने, उन्हीं को सिंहासन पर बिठा लिया है। स्वयं एक सेवक बन करके उनसे आज्ञा मांग मांग करके राजकाज कर रहे हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मैंने कल भी आपसे कहा घर की स्थिति खराब है, लेकिन एक बेटा ऐसा है उसको रोज ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो कुछ कहेगा भी तो माँ बाप एक दिन क्या कहेंगे? बेटा प्लीज, तेरे को दिख नहीं रहा कि हमारी क्या हालत हुई पड़ी है? जैसे तैसे इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्न होकर के कर पाएंगे? एक बेटा जो घर की स्थिति को समझता है कभी कुछ नहीं मांगता बेचारा। उसके लिए मां बाप तरस गए, बेटा तू भी तो कभी कुछ मांग ले, तू भी तो कुछ कह दे। नहीं 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 पापा, मुझे मालूम है आप हमारी फीस भी पता नहीं कैसे कैसे भर रहे हो, हमारे कपड़े भी पता नहीं कैसे कैसे ला रहे हो, आप घर का खर्चा भी कैसे। ना ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, कुछ तो मांग ले तू भी, देख तेरे सारे भाई मांगते। ना पापा प्लीज। कभी अगर ये मांगेगा तो माता पिता कितने प्रसन्न होकर के देने की कोशिश करेंगे, विचार करो आप। मैं सुदीन सब संशय नाही, सब दिया जो तुमने मांगा है, कोई संशय नहीं है। मां तो विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। तुम्हारा विवेक भी कभी मेरी कृपा से नहीं मिटेगा, और जिसका विवेक जागृत है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, याद रखें। दुख की स्थिति में, चाहे अपने कर्मों से आया है, कष्ट आया है, विपत्ति आई है, परेशानियां आई हैं, उलझनें आई हैं, अगर विवेक जागृत हुआ उनसे निकलने की संभावना हो सकती है। जिसका विवेक जागृत ना हुआ, जिसका ज्ञान जागृत ना हुआ, आदमी क्या कहता है? अरे मैं तो इतना परेशान, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है यानी ज्ञान काम नहीं कर रहा है, मेरा विवेक नहीं काम कर रहा है। जाओ, तुम्हारा विवेक भी मेरी कृपा से सदैव जागृत रहेगा, कभी भी नहीं मिटेगा। बंदी चरण मनु कयहु बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। चरणों में गिर करके मनु महाराज भगवान से कहते हैं एक विनती और है। वाह, देखिए प्रभु का स्वभाव जान करके अब हिम्मत हो रही है। पहले तो कह रहे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इनको समझ में आ गया है प्रभु क्या है और प्रभु से क्या मांगना है। जो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, जो ना मिला तो सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं मिला है। अब हिम्मत हो रही है, पहले हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आदमी अपने कर्मों के कारण ही हिम्मत खो देता है, अपनी सोच के कारण हिम्मत खो देता है। हमारी तो महाराज जी से ना बोलने की हिम्मत नहीं। तेरी हिम्मत होगी कैसे? तेरी सोच अच्छी नहीं है, तेरे कर्मों की दिशा अच्छी नहीं है। वरना जो बिल्कुल आश्रित बच्चा है उसे डर लगेगा कभी भी?
शेर सुनाने में अच्छे लगते हैं, शेर सुनने में अच्छे लगते हैं, और जंगल में जा रहे हो सामने आ जाए तो शेर का नाम सुन करके, नाम हम गए जंगल में, जरा दूर से आवाज भी आई, हालत खराब, हरी बोल रहा, और शेर सामने आ जाए तो बोलो ना, बोल ही नहीं पाओगे, बोलोगे क्या? हरी बोल, हरी बोल। और सामने आना तो दूर, मुंह खोल करके दांत दिखाए अपने, दहाड़े तो बोलो ना, बोलने की नौबत कहां है, हार्ट फेल हो जाएगा। हरी बोल। और अगर उससे भी बच गए, और मैं कह रहा हूं शेर ने आकर के गर्दन पकड़ ली ऐसे अपने उन्हीं नुकीले दांतों से, भयानक दांतों से, तब क्या होगा? बोलो ना। अच्छा, डर लगेगा नहीं, इतना तो बता दो, बताओ ना, लगेगा? जिन नुकीले दांतों को देख करके डर लगता है, उन्हीं नुकीले दांतों से वो अपने बच्चों को भी उठाता है, उठाती है शेर ने। उठा करके जब जगह बदलती है मौसम परिवर्तन के अनुरूप या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हीं दांतों से पकड़ती है, गर्दन को पकड़ती है, उठाती है, बच्चों को ले जाती है। किसी बच्चे को, शेरनी के बच्चे को शेरनी से या शेर से डर लगा हो, मैंने नहीं देखा कहीं पर। तुम बच्चे नहीं बनते हो, बड़े बन जाते हो, तब तुम्हें डर लगना शुरू होता है। हरी बोल, जोर से बोलो। छोटे बच्चे को काहे का डर है? वो तो छाती में भी मां के लात मार देता है, उसके बाल भी खींच देता है, नहीं खींचता क्या? और मां नाराज होती है कभी? नाराज होती है कभी? उसके ऊपर गंदगी भी कर देता है। जब तक मां के आश्रित है, जब तक छोटा बना हुआ है, छोटा, हरि बोल रहा है। जब तुम बड़े 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 अपने आप को होते नहीं हो, समझने लगे जाते हो, और हरकतें तुम्हारी अलग तरह की होनी शुरू हो जाती हैं, तब तुम्हें डर लगता है। वरना तो सदगुरु, लाखों मां की ममता भी फीकी पड़ जाए, इतनी ममता सदगुरु करते हैं। सारी दुनिया की भी ममता, वात्सल्य फीका पड़ जाए, इतना परमात्मा हमसे प्यार करते हैं। डर किस बात का है? डरो तो अपनी गलतियों से डरो। डरना है तो किसी का बुरा करने से, किसी की बुराई करने से, बुराई के मार्ग पर पैर रखने से डरो। बाकी तो डरने की कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा तो प्रेम करने के लायक है, डरने के लायक नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां भय तो है ही नहीं। अरे बोलना, प्रेम उत्पन्न करने के लिए कई बार भय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जहां प्रेम आ जाए वहां पर डर नहीं रहता है। किसी प्रकार का भी भय, फिर प्रभु से भय, गुरु से भय, जरूर मन में कोई चोर है। हरि बोलना। कोई भय मत करो। अब हिम्मत खुल गई है। अब अरे एक विनती प्रभु, अब एक विनती और है मेरी, एक विनती और है। वो क्या विनती थी? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।